नमस्कार, दोपहर के 1 बज रहे हैं। जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा और इस वक्त की एक बड़ी खबर चुनाव आयोग के हवाले से है। और ये बड़ी खबर ये है कि देश में फर्जी दलों पर चुनाव आयोग जल्द ही कड़ी कार्रवाई करने वाला है और ऐसे करीब 250 राजनीतिक दल लिस्टेड किए हैं चुनाव आयोग ने, जिनका अस्तित्व सिर्फ और सिर्फ कागजों में मौजूद है। और जल्द ही चुनाव आयोग इन फर्जी दलों को डीलिस्ट करने की जानकारी भी देने वाला है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इन फर्जी दलों को डीलिस्ट करने के लिए सीबीडीटी को चुनाव आयोग पूरा ब्यौरा देगा, पूरी जानकारी देगा। चुनाव आयोग को इस बात का भी शक है कि इन दलों की मदद से काले धन को सफेद किया जा रहा है। चुनाव आयोग के मुताबिक करीब 250 फर्जी दलों ने 2005 से चुनाव में हिस्सा नहीं लिया है। आपको हम ये भी बता देते हैं कि चुनाव आयोग का फर्जी राजनीतिक दलों को लेकर कहना क्या है। सूत्र ये बता रहे हैं कि करीब 250 ऐसे राजनीतिक दल हैं जो सिर्फ और सिर्फ कागजों में ही मौजूद हैं। फर्जी दलों की मदद से काले धन को सफेद किया जा रहा है। 250 पार्टियां टैक्स नहीं देती या उनकी जानकारी नहीं देती। चुनाव आयोग इन फर्जी दलों को जल्द ही डीलिस्ट करेगा और डीलिस्ट करने के लिए इसकी पूरी जानकारी इलेक्शन कमीशन सीबीडीटी को सौंपेगा। करीब 250 दलों ने साल 2005 से कोई भी चुनाव नहीं लड़ा है। बीजेपी नेता सत्यपाल सिंह ने कहा है कि ऐसे दलों पर जल्द ही कार्रवाई होनी चाहिए। तो जेडीयू नेता पवन वर्मा ने कहा कि देश में जो दल सिर्फ कागजों पर चल रहे हैं और जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, उनका बंद होना जरूरी है। मैं तो ऐसे इस प्रकार का जो एक्शन होगा, जो भी, मैं तो उसका स्वागत करता हूं। ये सबको लोगों को मालूम है कि हमारे यहाँ जिस प्रकार से इलेक्शन लड़े जाते हैं, चुनाव लड़े जाते हैं, उसमें कितना भ्रष्टाचार होता है, कितना जो काला धन उसमें इस्तेमाल होता है। अगर इस बात पे इस प्रकार की जो लगभग 200 पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक पार्टियां जिनका नाम आया है, जिन्होंने कभी आज तक इलेक्शन नहीं लड़ा, ये पता करना चाहिए कि इन्होंने कितना डोनेशन लिया होगा और ये कहाँ से पैसा आया, कहाँ गया। अगर इस बात की जांच शुरू हो जाए तो निश्चित रूप से बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप खत्म हो जाएंगी। एक लोकतंत्र में यह स्वतंत्रता है कि पॉलिटिकल पार्टीज बने, पर अगर उनका न कोई काम है, न कभी वो इलेक्शन लड़े हैं, न ऑफिस बेरर्स हैं, न दफ्तर है, तो फिर उनके होने का मकसद क्या है। 1800 के करीब हैं राजनीतिक पार्टियां, उसमें से कई पार्टियां ऐसी जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो फिर पूरी जांच होना जरूरी है कि आखिरकार वो है तो क्यों है। एनसीपी नेता तारक अनवर ने कहा है कि फर्जी पार्टियों पर जल्द कार्रवाई होने की जरूरत है और इसके लिए यह भी जरूरी है कि चुनाव आयोग को ज्यादा अधिकार दिए जाएं। चुनाव आयोग एक सिफारिश करने जा रहा है सीबीडीटी को कि ऐसी कई पॉलिटिकल पार्टी, लगभग 200 से 250 के आसपास उनकी संख्या है, जो रिकॉग्नाइज्ड हैं, सब लिस्ट में है, लेकिन उनका कोई पता ही नहीं है, न चुनाव लड़ती हैं, न इनकम टैक्स का डिक्लेरेशन देती है। क्या आपकी पार्टी का क्या राय है इस मामले पर? ऐसा फैसला चुनाव आयोग को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि चुनाव आयोग का ये सुझाव देश हित में है। और जो कुछ राजनीतिक दल सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन उन्होंने इसलिए कराया है ताकि उसका आर्थिक लाभ उठाया जाए और काले को सफ़ेद किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा कोई सुझाव आता है तो सरकार को उसको फौरन स्वीकार करना चाहिए। चुनाव आयोग एक और चीज़ सरकार से कह चुका है, आपकी सरकार थी तब भी कहा था, अभी उसने एक चीज़ कही है कि रिकॉग्नाइज करने की पावर चुनाव आयोग को है, किसी भी पार्टी को रिकॉग्निशन देने का पावर है, लेकिन उसको डी रिकॉग्नाइज करने का पावर आज तक नहीं है। ये सरकार को उसको देना चाहिए ताकि अगर उसको लगता है तो अपने लेवल पर वो रिकॉग्नाइज कर सके। ये पावर नहीं, आपको लगता है कि सरकार को इस मामले में जल्दी दिखाना चाहिए और आप लोगों को भी इस मामले में इनिशिएटिव लेना चाहिए? बिल्कुल, हमको लगता है कि चुनाव आयोग को ये पावर होना चाहिए। गाइडलाइन है, इलेक्शन कमीशन का एक कोड ऑफ कंडक्ट है, अगर उसको वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं मानती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार भी चुनाव आयोग को होना चाहिए। और इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए सीधा हम रुक कर लेते हैं। दिल्ली से मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रवि, इतना तो तय है कि ये जो 250 राजनीतिक दल हैं, इनका अस्तित्व सिर्फ और सिर्फ कागजों में है और ये पार्टियां वैसे एक्टिव नहीं हैं। पहली एक चीज
चुनाव आयोग को क्या लगता है कि इन 250 पार्टियों की स्थापना क्यों की गई होगी, किस तरह का अंदेशा चुनाव आयोग को है? और दूसरा, जब चुनाव आयोग के पास ये अधिकार नहीं है कि वो इन्हें डीलिस्ट कर सके, तो आगे क्या होगा इन 250 पार्टियों का? देखिए, साफ तौर पे बात है कि चुनाव आयोग को ये पता चला है, और चुनाव आयोग आज से नहीं पहले से इलेक्शन रिफॉर्म्स के नाम पर कई सारे चीज़ चुनाव आयोग सुझाव सरकार को देता रहता है। उसमें से एक सुझाव ये भी रहा है कि जो ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो सिर्फ पेपर पर हैं और आज की डेट में अगर बात करें तो उसका सीधे तौर पे नाम कहा जा सकता है कि काले धन को सफ़ेद करने के लिए ये पॉलिटिकल पार्टीज बनी है जो रजिस्टर की गई हैं। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर इसको कैसे आप लिस्टेड करेंगे? 1700 पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं, 9 नेशनल पार्टी, 70 के आसपास रीजनल पार्टी और बाकी 1700 ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है, जो क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं। तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 200 से 250 की संख्या अभी निकल के आ रही है, और बात निकल के आ रही है कि क्या क्राइटेरिया रखा जाएगा। तो 2005 के बाद से अगर चुनाव नहीं लड़े हैं, तो अगर इनकम टैक्स डिक्लेरेशन नहीं देते हैं और देते भी हैं तो चुनाव आयोग को उसकी कॉपी नहीं भेजते हैं, ये सब क्राइटेरिया रखा जाएगा। लेकिन जहाँ तक सवाल ये है कि अगर चुनाव आयोग को ये पावर हो को इनको डी रिकॉग्नाइज कर सके तो ये कर सकते हैं। लेकिन उसने सरकार को कई बार लिखा, इससे पहले जो सरकार थी उनको भी लिखा, अब की जो सरकार है उसको भी लिखा है। तो अगर ये पावर सरकार की तरफ से मिले, क्योंकि सरकार को लिख के चुनाव आयोग ने दिया हुआ है, अगर ये सरकार ये पावर देती है कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज को सीधे डी रिकॉग्नाइज कर दी जाए, तो यहीं से समस्या खत्म हो जाती है। ऐसे जो काला धन को सफेद बनाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज बनी है उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार क्या इस सुझाव पर कदम उठाएगी, चुनाव आयोग को ये अधिकार देगी कि वो इन सब ऐसी पॉलिटिकल पार्टी अगर उनके नज़र में आती है तो उनको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, न सरकार से पूछे न सीबीडीटी से पूछने की जरूरत, सीधे तौर पर उनको खारिज करे। तो ये एक पावर उनको मिलने की जरूरत है। और बाकी अभी लगता मुझे 250 तो कम है, हो सकता है ये संख्या 500 से पार कर जाएगी जब अगर सही तरीके से अगर स्क्रूटनी होती है तो। ठीक, और सबसे बड़ी बात कि चुनाव आयोग लगातार इस पर नजर बनाए हुए रवि, और सबसे बड़ी बात ऐसे में बड़ा कदम होगा जब लगातार सरकार की तरफ से कोशिश हो रही है कि ऐसी बॉडीज को खत्म किया जाए जो लगातार काले धन को सफेद करने की कोशिश कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए। बीएसपी सुधींद्र भदौरिया ने यह कहा है, नेता ने, कि ऐसे राजनीतिक दलों पर तुरंत ही कार्रवाई होनी चाहिए। जहां तक राजनीतिक दल जो रजिस्टर होते हैं चुनाव आयोग से, उनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो अगर राजनीतिक दल के तौर पर चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड हैं तो उनको क्या समाज में वो काम करते हैं, क्या वो चुनाव लड़ते हैं, और अगर ऐसा है तो वो किस तरह से उनकी परफॉर्मेंस है, कितना उनको वोट मिल रहा है, क्या केवल ये कागजों में ही रजिस्टर्ड है। और अगर केवल कागजों में रजिस्टर्ड है तो निसंदेह कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है, उस बात की जांच होनी चाहिए। ये भी हो सकता है जो चुनाव आयोग कह रहा है, और अगर ऐसे कुछ दल हैं तो उनके खिलाफ निसंदेह कार्रवाई होनी चाहिए।